सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अष्टम पाठ है सुक्ति स्तवक है कि द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया। शेष 2 श्लोकों का अध्ययन हम आज करते हैं। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, इनको आप भी साथ साथ दोहराएंगे, उच्चारण करेंगे। गच्छने पिपलिको याति योजनानां शतान्यपि गच्छने वैनतेयोऽपि पदमेकं ने गच्छति। गच्छने पिपलिको याति योजनानां शतान्यपि गच्छने वैनतेयोऽपि पदमेकं ने गच्छति। काके कृष्णे पिके कृष्णे को भेदे पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काके काके पिके पिके। काके कृष्णे पिके कृष्णे को भेदे पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काके काके पिके पिके। इनका अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। गच्छने पिपलिको याति योजनानां शतान्यपि गच्छने वैनतेयोऽपि पदमेकं ने गच्छति। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। गच्छने चलती हुई, पिपलिक चींटी, याति पार करती हुई, योजना नाम 4 कोस बराबर 1 योजन। योजन दूरी को नापने की पुरानी इकाई है। आजकल हम किलोमीटर में और मीटर में दूरी को नापते हैं। पहले योजन में नापा जाता था। 1 योजन 4 कोस, और 4 कोस को भी यदि हम कहें तो 12 किलोमीटर। आधुनिक इकाई 12 किलोमीटर के लगभग 1 योजन होता है। शतान्यपि सैकड़ों भी, शतानी प्लस अपि। गच्छन ने चलता हुआ, वैनतेय गरुड़, अपि भी पदम कदम पद। भावार्थ समझते हैं। श्लोक का अन्वय है इसका। गच्छने पिपलिकः शतान्यपि योजनानां याति गच्छने वैनतेय अपि एकं पदं ने गच्छति। गच्छने पिपलिकः चलती हुई, गच्छने चलती हुई, जाती हुई, पिपलिकः चींटी, शतान्यपि सैकड़ों, शतानी योजनानां अपि याति सैकड़ों योजन भी पार कर जाती है। शतानी योजनानां अपि याति चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन भी पार कर जाती है। गच्छने वैनतेय अपि, और गच्छन नहीं चलता हुआ, वैनतेय अपि गरुड़ भी, एकम पदम ने गच्छति 1 कदम भी नहीं जा पाता है, 1 कदम भी नहीं जाता है। भावार्थ समझते हैं इसका। पिपलिक चींटी से आप सभी परिचित हैं। चींटी बहुत छोटा जीव होता है, और गरुड़, दोनों की तुलना की गई है। गरुड़ जो होता है पक्षियों का राजा होता है, और उसमें उड़ने की बहुत सामर्थ्य होती है। सबसे तेज उड़ता है गरुड़। लेकिन चींटी जो होती है वह बहुत छोटा जीव होती है और धीरे धीरे चलती है। उसकी तुलना में गरुड़ अधिक सामर्थ्यवान है। लेकिन कहा गया कि गच्छने पिपलिकः याति, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन दूर तक पार कर जाती है, सैकड़ों योजन चली जाती है। गच्छने वैनतेय अपि, और सामर्थ्यवान होते हुए भी, अद्भुत शक्तिशाली होते हुए भी, उड़ने की या चलने की अद्भुत क्षमता होते हुए भी गरुड़ 1 कदम भी नहीं चल पाता है। कब? यदि वह नहीं चलेगा तो। अर्थात यदि वह बैठा रहता है, वो यदि ये सोचता है कि मैं तो बहुत सामर्थ्यवान हूँ, तो केवल सामर्थ्यवान होने से काम नहीं चलता है। नहीं, चलना तो पड़ेगा नहीं। सामर्थ्यवान होकर के यदि हम बैठे रहें तो केवल बैठे बैठे थोड़ी पहुँच जाएंगे किसी जगह पर, दूरी तय थोड़ी कर लेंगे हम। हमें चलना तो पड़ेगा। तो यही बात है कि चींटी जो होती है वो चलती हुई सैकड़ों योजन पार कर जाती है, और गरुड़ यदि सामर्थ्यवान होते हुए भी नहीं चलता है तो वह 1 कदम भी नहीं चल पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सामर्थ्यवान होने से ही कुछ नहीं होता है, हमें चलना पड़ेगा। यदि दूरी तय करनी है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो निश्चित रूप से हमें
उसकी अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अगला श्लोक है काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदे पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काके काके पिके पिके। कठिन शब्द के अर्थ देख लेते हैं। काक है कौवा, कृष्ण है काला, पिके कोयल, भेद है अंतर, बसंत समय बसंत ऋतु का समय, प्राप्ते प्राप्त होने पर या आने पर। काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काके काके पिके पिके। श्लोक का अन्वय देखते हैं हम। काके कृष्ण पिके कृष्ण पिक काकयो को भेद है बसंत समये प्राप्ते काके काके पिके पिके। काके कौवा, कृष्ण काला, कौवा काला होता है, पिके कृष्ण और कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल दोनों का रंग समान होता है, दोनों काले रंग के होते हैं और आकार भी लगभग उनका समान होता है। पिक काकयो को भेद है, तो फिर कौवे में और कोयल में किस प्रकार अंतर किया जा सकता है? हम कैसे जाने कि ये कौवा है और ये कोयल है? दोनों का रंग एक जैसा है और आकार भी लगभग एक जैसा है, तो फिर हम कैसे जानेंगे? तो पिक काकयो को भेद है, कोयल में और कौवे में क्या अंतर है? तो कहते हैं कि बसंत समये प्राप्ते काके काके पिके पिके। बसंत का समय आने पर पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। बसंत समय आने पर, अर्थात बसंत समय आने पर जब कोयल बोलती है तो कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है, तो उसकी आवाज़ से हम पहचान लेते हैं कि ये कोयल है और दूसरा कौवा है, क्योंकि कौवे की आवाज़ बहुत कर्कश होती है और कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है। तो इस प्रकार उसकी आवाज़ से, और बस कोयल अधिकतर कब बोलती है? बसंत ऋतु में कोयल बोलती है। तो बसंत समये प्राप्ते, बसंत ऋतु का समय आने पर यह स्वतः ही पता चल जाता है कि काके काके पिके पिके, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। ठीक है, इस प्रकार यह दूसरी अनुवृत्ति आपकी पूरी होती है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।